पहली रात का दस्तक और एक जिंदगी का सबक शादी की पहली रात थी। मैं और मेरे पति अपने नए जीवन की शुरुआत के ख्वाब बुन रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर से बुआ सास की आवाज आई, बेटा, बाहर आओ। संघर्ष से सीखा जीवन का पाठ रात के 10 बज चुके थे जब विमल अपनी दुकान बंद कर घर लौटे। रोज की तरह वे सीधे बाथरूम गए, जहां उनकी पत्नी श्रद्धा पहले से उनके कपड़े, तौलिया और अन्य जरूरत का सामान रख चुकी थी। ठंड बढ़ चुकी थी, इसलिए अब वे सिर्फ हाथ मुंह धोकर ही खाना खाने बैठते थे। विमल हमेशा चाहते थे कि रात का खाना पूरा परिवार एक साथ खाए, ताकि दिन भर की बातें साझा की जा सकें और रिश्तों की मजबूती बनी रहे। जैसे ही वे खाने की मेज पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी बनी है, जो बिल्कुल वही स्वाद लिए थी जैसा उन्हें बचपन से पसंद था। उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या रज्जो आई है? यह सुनते ही बच्चे हंसने लगे। तभी उनकी बहन रजनी किचन से बाहर आई और चहककर बोली, भैया, मैं भाभी को फोन करने से मना कर रही थी ताकि आपको सरप्राइज मिले। विमल ने हल्के शिकायती अंदाज में कहा, अरे, कम से कम फोन तो कर देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता। इस पर श्रद्धा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपकी मनपसंद बालूशाही मंगवा ली है और सबसे पहले आपको ही मिलेगी। परिवार और रिश्तों की अहमियत खाने के बाद सभी जमीन पर गद्दे बिछाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मूंगफली और हल्की चाय का इंतजाम कर दिया। रजनी बचपन की मजेदार कहानियां सुनाने लगी और पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद रजनी ने कहा, भैया, बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। कल रविवार है, हम मॉल जाएंगे, मूवी देखेंगे और शहर के कुछ मशहूर जगहें भी घूमेंगे। आपकी इजाजत चाहिए। बच्चों ने सिर झुका लिया, मानो उन्हें लगा कि विमल मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, मैं सुबह गाड़ी बुक कर दूंगा। तुम लोग घूमकर आओ, मैं दुकान पर रहूंगा। बच्चे चौंक गए, क्योंकि वे हमेशा सोचते थे कि उनके पिता बहुत कंजूस हैं। विमल उनकी भावनाओं को भांप गए और बोले, तुम लोग सोचते हो कि मैं कंजूस हूं, लेकिन इसकी वजह भी जाननी चाहिए। उन्होंने बहन की ओर देखा और कहा, रज्जो, तुम्हें हमारा बचपन तो याद होगा, लेकिन शायद यह नहीं पता कि हमारे हालात कैसे बदल गए थे। कंजूसी नहीं, समझदारी। उन्होंने बताया कि उनके पिता लाला दीनदयाल एक सफल व्यापारी थे। त्योहारों पर घर में धूमधाम होती थी। पहला टीवी उनके घर में आया था और पड़ोसी भी फिल्में देखने आते थे। लेकिन धीरे धीरे पिता को जुए और सट्टे की लत लग गई और उन्होंने सब कुछ खो दिया। हमारा पुश्तैनी मकान नीलाम हो गया। पहली बार मैंने मां को पिता पर चिल्लाते और उन्हें थप्पड़ मारते देखा। उनके निधन के बाद हमें किराए के छोटे से मकान में रहना पड़ा। रजनी की आंखें भर आईं। विमल ने आगे कहा, मुझे नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा। दोस्तों ने हौसला दिया, लेकिन असल संघर्ष मेरा अपना था। दुकानों से उधार लेकर छोटे मोटे सामान बेचने से शुरुआत की और धीरे धीरे इस दुकान को खड़ा किया। श्रद्धा और बच्चे चुपचाप सब सुन रहे थे। विमल ने आगे कहा, बेटा, तुम लोग सोचते हो कि मैं पैदाइशी अमीर हूं, लेकिन मेरी मेहनत से ही आज सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग किसी चीज की कमी महसूस न करो, लेकिन फिजूल खर्ची करना भी सही नहीं है। बच्चों के लिए सीख। बच्चे शर्मिंदा हो गए। रजत ने गंभीरता से पूछा, लेकिन पापा, अब तो हमारे पास सब कुछ है, तो आप क्यों इतनी सादगी से रहते हैं? विमल मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसने कठिन समय देखा हो, वह कभी बेपरवाह नहीं हो सकता। असली कंजूस वो होता है जो जरूरत पर भी खर्च न करे।
लेकिन मैं कभी तुम्हारी शिक्षा और जरूरी चीजों पर समझौता नहीं करूंगा। पैसे को सोच समझकर खर्च करना ही असली समझदारी है। यह सुनकर बच्चों ने सिर झुका लिया। श्रद्धा ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अब सब खुश हो जाइए, कल पिकनिक पक्की है। बच्चे खुशी से उछल पड़े और विमल ने उन्हें समझाया, मौज मस्ती करो, लेकिन पैसों का सही उपयोग करना सीखो। मेहनत की कमाई की कीमत समझो। उस रात विमल ने संतोष की सांस ली कि उन्होंने अपने बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। अगले दिन बच्चे खुशी खुशी पिकनिक के लिए तैयार हो गए और विमल ने मुस्कुराकर देखा कि उनके संघर्ष की कहानी आज उनके बच्चों की सीख बन गई है। पज, अगर अग्री हो तो 5 शेयर मेरे लिए, क्योंकि जो न्यू लड्ढकियां हैं उन्हें बताना जरूरी है ये सब। राम राम।